अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर जून में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही जून में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी मेष राशि है या मेष लग्न में आपका जन्म हुआ है, दोनों बातें हैं। किसी किसी की कुंडली में जन्म कुंडली प्रभावी होती है और किसी किसी की जन्म कुंडली में जन्मांग में चंद्र कुंडली प्रभावी होती है। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तो मेरी ये भविष्यवाणी 100% आपके ऊपर लागू होगी। अगर आपकी लग्न कुंडली प्रभावी होगी तब भी ये भविष्यवाणी आपके ऊपर सटीक होगी। लेकिन मान लीजिए कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से अगर आपने विचार नहीं किया तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। पहली बात तो अगर कभी आप कुंडली किसी को दिखाएं, किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति ही इसका निर्धारण कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तो वही निर्धारण कर सकता है कि आपकी जन्म कुंडली प्रभावी है कि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है। कौन सी कुंडली आपको गवर्न कर रही है, किस कुंडली के माध्यम से आपका जीवन संचालित हो रहा है। तो अगर मेष राशि के जातकों का देखा जाए तो जून महीने में राहु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और बृहस्पति आपके लिए शुभ है। जून महीने में राहु आपके लिए शुभ है। क्यों शुभ है? इसलिए कि आपके 11th हाउस में है, 11वें घर में है। 63 गते पापो जन्मांगो स्वप्ना भवे। 11वें घर का राहु सीधे राजा बनाता है। तो ये क्या करेगा? आपकी आमदनी बढ़ाएगा, रुके हुए काम बनाएगा, दोस्तों और संपर्कों से लाभ दिलाएगा। पूरे महीने मंगल से भी आपको लाभ मिलने वाला है क्योंकि मंगल आपकी राशि में रहेगा। महीने के पहले भाग में मंगल साहस, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाएगा कि आपकी नेतृत्व क्षमता निखर करके सामने आएगी। दूसरे भाग में आर्थिक प्रयासों में तेजी लाएगा। 8 जून तक शुक्र आपके 3य भाव में, उसके बाद 4थे भाव में गोचर करेगा। शुक्र 4थे भाव में बैठकर आपके लिए शुभ होगा। मकान, वाहन, सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। घर में धर्म कर्म के कार्य हो सकते हैं। प्रतियोगी कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। लेकिन शुक्र के कारण परिवार में थोड़ी अशांति भी हो सकती है। आपके 4थे भाव में बृहस्पति नया घर, पुराने घर का रेनोवेशन, घर में शुभ कार्य, मां की सेहत में सुधार का संकेत देता है। 15 जून के बाद मिथुन राशि में सूर्य के आने से आपको लाभ मिलेगा। इसके पहले आप बचत पर ज्यादा ध्यान देंगे। आप 3रे भाव में बुध के होने से कारोबार और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। जून महीने में केतु और शनि से आपको लाभ कम ही मिलेगा। जून महीने में 5वें भाव में बैठा केतु शुभ नहीं होगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, संतान की सेहत में गिरावट का संकेत है। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं और दूरियां आ सकती हैं। संतान को लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है। 12वें भाव में शनि भी आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। तनाव, खर्च और काम का दबाव बढ़ सकता है। मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन लाभ कम मिलेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों से तालमेल बिगड़ सकता है। क्रोध और जल्दबाजी से बचना चाहिए। सोच समझकर धन खर्च करना चाहिए। रिश्तों में अहंकार से बचना चाहिए। और पूरे महीने आपको विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। पक्का मानिए कि यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया या राम रक्षा स्तोत्र का आपने पूरे महीने सुबह शाम पाठ कर लिया और आपकी मेष राशि या मेष लग्न है, तो चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो उसमें भी चमत्कार आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी।